दोस्तों, जब हम 19वीं सदी के भारत की कल्पना करते हैं तो हमारे मन में एक ऐसी तस्वीर उभरती है जहां ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी नहीं डूबता था। उनकी बंदूकें, उनके सख्त कानून और उनकी सभ्यता की अहंकारी विचारधारा हर भारतीय पर हावी होने की कोशिश कर रही थी। लेकिन दोस्तों, भारत की कहानी सिर्फ तलवारों और तोपों या गुलामी और संघर्ष से नहीं लिखी गई। ये भूमि उन ऋषियों और योगियों की भी है जिनकी चेतना की शक्ति के आगे बड़े बड़े साम्राज्य बौने पड़ जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही महापुरुष के बारे में जानेंगे जिनकी योग शक्ति ने दुनिया की सबसे बड़ी भौतिक ताकत को सीधे तौर पर चुनौती दी। कहानी शुरू होती है भारत की आध्यात्मिक राजधानी वाराणसी यानी काशी के घाटों से, जहां एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने अपनी विक्टोरियन नैतिकता के घमंड में चूर होकर गंगा किनारे ध्यान में लीन एक नग्न योगी को देखा। उसे ये दृश्य बर्बर और कानून के खिलाफ लगा और उसने तुरंत उस योगी को पकड़वाकर जेल की सबसे अंधेरी कोठरी में डलवा दिया। उसे लगा कि उसने एक जंगली को उसकी सही जगह दिखाकर कानून व्यवस्था का परचम लहरा दिया है। लेकिन अगली सुबह जो हुआ, उसने उस अंग्रेज अधिकारी और पूरी ब्रिटिश सल्तनत की नींव में एक ऐसी दरार डाल दी जिसे वह कभी नहीं भर पाए। जेल के भारी भरकम ताले वैसे के वैसे बंद थे। सिपाही अपनी जगहों पर पहरा दे रहे थे, मगर वो नग्न योगी जेल की छत पर शांत भाव से टहल रहा था, जैसे वो कोई सैर पर निकला हो। दोस्तों, उस अधिकारी ने किसी आम कैदी को नहीं बल्कि उस महायोगी को चुनौती दी थी जिसे इतिहास काशी के चलते फिरते शिव के नाम से जानने वाला था। ये कहानी है त्रैलंग स्वामी की। दोस्तों, स्वामी जी के जीवन को समझने से पहले उनके जन्म को लेकर जो रहस्य है उसे जानना जरूरी है, क्योंकि ये उनकी अलौकिक छवि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। त्रैलंग स्वामी के जन्म वर्ष को लेकर कई मतभेद हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमने आदि शंकराचार्य जी के विषय में देखा था। कुछ प्राचीन मान्यताएं उन्हें 1607 का बताती हैं, तो कुछ 1529 का। आधुनिक विद्वान इन तारीखों को पौराणिक मानते हैं क्योंकि इनके पुख्ता ऐतिहासिक सबूत नहीं मिलते। ज्यादातर बातें उनकी जीवनियों और लोक कथाओं पर ही आधारित हैं। कहा जाता है कि उनका जन्म आंध्र प्रदेश के एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में शिवराम के रूप में हुआ था। उनके पिता नृसिंह राव और माता विद्यावती भगवान शिव की परम भक्त थीं, और यही गहरी भक्ति शिवराम के अंदर वैराग्य बनकर उभरी। उन्होंने सांसारिक जीवन को कभी अपनाया ही नहीं और विवाह करने से भी इनकार कर दिया। लगभग 52 वर्ष की आयु तक माता पिता की सेवा करने के बाद उनके देहांत के पश्चात वे पूरी तरह से सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने अपनी पहली और सबसे कठोर साधना अपने ही गांव की शमशान में शुरू की, जहां वे 20 वर्षों तक घोर तपस्या में लीन रहे। इसके बाद वे पूरे भारत, नेपाल और तिब्बत की पैदल यात्रा की और कई महान गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया। अंत में वे भारत की आध्यात्मिक राजधानी काशी पहुंचे। क्योंकि वे आंध्र के तैलंग क्षेत्र से आए थे, काशी के लोगों ने उन्हें सम्मान और प्रेम से त्रैलंग स्वामी कहना शुरू कर दिया, और इसी नाम से वे इतिहास में अमर हो गए। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 150 वर्ष काशी के घाटों पर ही बिताए। काशी में त्रैलंग स्वामी का जीवन किसी चलते फिरते चमत्कार से कम नहीं था। अब यहाँ पर स्वामी जी के वो पहलू सामने आते हैं जो आम इंसान की कल्पना और विज्ञान की सीमाओं से पूरी तरह से परे थे। वे ज्यादातर समय मौन रहते थे और दिगंबर यानी वस्त्रहीन अवस्था में ही विचरण करते थे, क्योंकि उनके लिए शरीर और संसार का कोई बोध ही नहीं रह गया था। उनका शरीर काफी विशाल और बलशाली था। कुछ लोग उनका वजन 300 पाउंड यानी लगभग 140 किलो तक बताते हैं, लेकिन उन्हें शायद ही किसी ने भोजन करते देखा था। उनकी दिनचर्या तर्क और विज्ञान के नियमों को हर पल चुनौती देती थी। वे कभी गंगा की उफनती लहरों पर घंटों तक पद्मासन में ऐसे बैठे रहते मानो पानी नहीं कोई ठोस सिंहासन हो, तो कभी वे नदी के भीतर चले जाते और कई कई दिनों बाद किसी दूसरे घाट पर प्रकट होते। शरीर पर पानी की एक बूंद भी नहीं होती थी। जब मणिकर्णिका घाट के पत्थर ज्येष्ठ मास की तपती गर्मी में जल रहे होते थे, तब स्वामी जी उन पत्थरों पर ऐसे आराम से लेट जाते जैसे वह फूलों की सेज हों। ये सब सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, बल्कि उनकी जीवनियां लिखने वालों और उस समय के हजारों प्रत्यक्षदर्शियों ने इन अद्भुत घटनाओं का जिक्र किया है। धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरी काशी में फैल गई और लोग उन्हें डर और श्रद्धा से देखने लगे। वे उन्हें साक्षात शिव का अवतार मानने लगे, और इसी वजह से वे काशी के सचल विश्वनाथ यानी चलते फिरते शिव के नाम से प्रसिद्ध हो गए। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ भारतीय जनता उनमें देवत्व देखती थी और उनके चरणों में झुकती थी, वहीं दूसरी तरफ काशी में मौजूद ब्रिटिश हुकूमत के लिए स्वामी जी एक पहेली और एक गंभीर समस्या बन गए थे।
अगर आप अंग्रेजों के नजरिए से देखें, जो खुद को दुनिया की सबसे सभ्य कौम मानते थे, उनके लिए एक योगी का सड़कों पर नग्न घूमना जंगलीपन, अश्लीलता और उनकी कानून व्यवस्था के लिए एक सीधी चुनौती थी। ये केवल एक कानून तोड़ने वाले को सजा देने की कोशिश नहीं थी। ये दो अलग अलग दुनियाओं, दो अलग अलग सत्ताओं का टकराव था। एक दुनिया जो भौतिक शक्ति, अनुशासन, घड़ी के समय और लिखित नियमों पर चलती थी, और दूसरी दुनिया जो चेतना, योग और प्रकृति के नियमों से भी परे थी। अंग्रेज अधिकारी उन्हें बार बार लोहे की जंजीरों में जकड़ने की कोशिश करते, पर शायद वे ये नहीं जानते थे कि जो आत्मा पहले ही हर सांसारिक बंधन से मुक्त हो चुकी हो, उसे लोहे की जंजीरें भला कैसे बांध सकती हैं। दोस्तों, अगर आपको त्रैलंग स्वामी की ये अद्भुत और रहस्यमयी कहानी प्रेरित कर रही है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अब आइए देखते हैं कि जब अंग्रेजों ने अपनी पूरी भौतिक शक्ति इसे एक योगी के सामने झोंक दी, तो उसका अविश्वसनीय परिणाम क्या हुआ। जेल की सलाखों के पीछे डालने की घटना एक बार नहीं बल्कि कई बार दोहराई गई। एक सख्त मिजाज अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने उन्हें फिर से पकड़वाकर जेल की सबसे मजबूत और सुरक्षित मानी जाने वाली कोठरी में बंद करवा दिया। अगले दिन जब वो अपनी जीत का जायजा लेने और उस नग्न फकीर का घमंड टूटा देखने आया, तो हैरान रह गया। ताला मजबूती से बंद था, पहरेदार मुस्तैद थे, लेकिन स्वामी जी कोठरी के बाहर बरामदे में बच्चों की तरह निश्चिंत भाव से टहल रहे थे। गुस्से और हैरानी से भरे मजिस्ट्रेट ने उन्हें फिर से पकड़वाया। इस बार और भी ज्यादा सुरक्षा और एक नए ताले के साथ उन्हें बंद किया गया, लेकिन नतीजा वही रहा। स्वामी जी कुछ ही देर बाद फिर से जेल की छत पर शांत भाव से टहलते हुए पाए गए। अब दोस्तों, इन घटनाओं का कोई आधिकारिक जिक्र ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में मिलना तो मुश्किल है, लेकिन ये कथाएं उस समय के लोगों के बीच आग की तरह फैली और उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों के अधिकार और उनकी अजेय शक्ति को एक मजाक बनाकर रख दिया। बार बार की हार के बाद अधिकारियों ने थक हार कर आपस में ही एक अनौपचारिक आदेश जारी कर दिया कि इस नग्न योगी को परेशान न किया जाए और इसे अपने हाल पर छोड़ दिया जाए। उन्हें ये समझ आ गया था कि उनकी बंदूकें, उनके कानून और उनकी जेलें इस एक व्यक्ति पर पूरी तरह बेअसर हैं। ये एक साम्राज्य की एक निहत्थे योगी के सामने घुटने टेकने जैसी वैचारिक हार थी। एक और प्रसिद्ध कथा है जिसके अनुसार एक नास्तिक व्यक्ति ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्हें दही बताकर बाल्टी भर चूने का पानी विषैला कास्टिक लाइम पिला दिया। स्वामी जी ने उसे बिना कुछ कहे एक ही घूंट में पी लिया, लेकिन कुछ ही देर बाद वो व्यक्ति खुद पेट में जलन और असहनीय दर्द से तड़पने लगा। जब उसने स्वामी जी के चरणों में गिरकर माफी मांगी, तो स्वामी जी ने अपना लंबा मौन तोड़ते हुए कहा, जब तुमने मुझे विष दिया तो क्या तुम नहीं जानते थे कि तुम्हारा जीवन मेरे जीवन से जुड़ा है? ये सारा ब्रह्मांड एक ही चेतना है। ये कहते ही वो व्यक्ति ठीक हो गया। ये कहानी हालांकि ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं है, पर उनके अद्वैत दर्शन के गहरे सार को प्रकट करती है। त्रैलंग स्वामी सिर्फ एक चमत्कारी योगी नहीं थे, वे ज्ञान और परमहंस अवस्था के शिखर थे। 19वीं सदी के महान संत रामकृष्ण परमहंस भी उनकी ख्याति सुनकर उनसे मिलने विशेष रूप से काशी आए थे। कहा जाता है कि जब दोनों दिव्य आत्माएं मिली, तो उनके बीच ज्यादातर संवाद शब्दों से नहीं बल्कि इशारों और हृदय के स्तर पर हुआ। बाद में रामकृष्ण ने अपने शिष्यों को विस्मय के साथ बताया कि उन्होंने स्वामी जी में साक्षात विश्वेश्वर शिव के दर्शन किए हैं। आध्यात्मिक कथाओं के अनुसार रामकृष्ण परमहंस ने ही उन्हें काशी के चलते फिरते शिव की उपाधि दी थी, जो हमेशा के लिए उनके नाम के साथ जुड़ गई। और दोस्तों, ये बातें सिर्फ लोक कथाओं तक सीमित नहीं हैं। परमहंस योगानंद ने अपनी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में भी त्रैलंग स्वामी का जिक्र बड़े सम्मान और श्रद्धा से किया है। योगानंद जी लिखते हैं कि स्वामी जी के चमत्कार उस समय के हजारों लोगों ने अपनी आंखों से देखे थे, जिन्हें केवल कहानियां कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। उन्होंने एक घटना का जिक्र किया है जहां उनके अपने मामा ने, जो एक पुराने और असाध्य रोग से पीड़ित थे, सिर्फ स्वामी जी के चरण स्पर्श करके पूर्ण स्वास्थ्य पा लिया। स्वामी जी ने यह दिखा दिया था कि सच्ची शक्ति बाहरी दुनिया को जीतने में नहीं बल्कि अपने मन और चेतना को जीतने में है। दिसंबर 1887 में पौष शुक्ल एकादशी के दिन त्रैलंग स्वामी ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया और महासमाधि ले ली। उनकी आयु को लेकर सबसे प्रसिद्ध दावा ये है कि वे लगभग 280 वर्ष तक जीवित रहे। हालांकि ये एक ऐसी मान्यता है जिसे ऐतिहासिक तथ्यों से साबित करना लगभग असंभव है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा कि त्रैलंग स्वामी की कहानी सिर्फ चमत्कारों की एक अविश्वसनीय श्रृंखला नहीं है। ये उस अदम्य भारतीय आत्मशक्ति का जीवंत प्रमाण है जिसे कोई विदेशी ताकत न तो कभी समझ सकी और न ही झुका सकी।
जब अंग्रेज अपनी तोपों, बंदूकों और कानूनों से भारत की धरती पर राज कर रहे थे, तब काशी के घाट पर बैठा एक निहत्था निर्वस्त्र योगी उन्हें मौन रहकर ये याद दिला रहा था कि असली साम्राज्य शरीर पर नहीं, चेतना पर होता है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि सबसे बड़ी जेल लोहे की सलाखों की नहीं, बल्कि हमारी अपनी अधूरी इच्छाओं और मानसिक बंधनों की होती है, और जो इस जेल को तोड़ देता है वही सच्चे अर्थों में आजाद है। त्रैलंग स्वामी के जीवन का कौन सा पहलू आपको सबसे ज्यादा हैरान और प्रेरित करता है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें। अपने परिवारजनों और दोस्तों में भी इस वीडियो को साझा करें ताकि वे भी भारत के इस महान योगी के बारे में जान सकें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अब मैं इस वीडियो को दूंगा यहीं विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।